रो रो के आंखों को सुजाने वाले, रो रो के आंखों को सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। यही बात है कि जो चला गया उसकी अच्छाइयों को अपनाइए, उनकी रचनाओं को हम सुनते हैं। माननीय मंत्री महोदय ने 1970 की बात कही थी और 1970 में ही देवानंद साहब की फिल्म आई थी गैम्बलर, और देवानंद साहब भी ऐसे गैम्बलर रहे जिन्होंने आखिरी उम्र तक नए नए कलाकारों को मौका देते रहे हैं और गेम खेलते रहे हैं, और नीरज जी भी ऐसे ही शख्स थे। तो आइए फिल्म गैम्बलर का ये गीत है, एस देवानंद साहब का संगीत, किशोरदा की आवाज और वही अंदाज लेकर प्रदीप जी। शुक्रिया। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गज़ल है सनम। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गज़ल है सनम। गैरों के शेरों को सुनने वाले हो इस तरफ भी करम। ये पहला गीत था जिसमें कोई मुखड़ा नहीं था। ये नीरज जी की खासियत थी कि ये एक्सपेरिमेंट जो भी किए उन्होंने सक्सेस किए हैं। अब एक ऐसा गीत जिसे रफी साहब ने आवाज दी है, शंकर जयकिशन का संगीत है, फिल्म कन्यादान से ये गीत है। खासतौर से यहाँ पे वो लोग जो 50 प्लस है
वो इसका ज्यादा मजा लेंगे, क्योंकि लेटर लिखने की प्रथा जिस जमाने में हुआ करती थी उस वक्त का ये गीत है। और प्यार का खत लिखना कोई आम बात नहीं होती थी, लिखने वाले भी एक्सपर्ट हुआ करते थे। अजीबोगरीब उस जमाने की शायरी भी होती थी, सियाही है खून ना समझना वगैरह वगैरह। एक ऐसा बच्चा पकड़ा जाता था जो बहुत होशियार हो और सही जगह लेटर पहुंचा दे। अच्छा, उस जमाने में पकड़ जाने की इतनी धाराएं नहीं थी, खाली पिटाई होती थी, उसके बाद कुछ नहीं होता था। ये हकीकत थी। ज्यादा से ज्यादा चाचा मारते या पिताजी मारते, बात खत्म हो जाती थी, कोई थाना पुलिस नहीं होती थी। बड़े शरीफ लोग थे हम लोग उस जमाने के। अभी नई नस्ल का हम नहीं बता सकते, लेकिन उसी गीत को हम पेश करने जा रहे हैं जो इस तरह के हालात को किस तरह प्यार में ढाला जाता है, किस तरह खत में ढाला जाता है। रफी साहब का अंदाज जिसे लेकर प्रदीप जी। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नज़ारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो
फूलों से भी उन्होंने बहुत सी चीजें बनाई हैं, गीत भी हैं, मोहब्बत भी है और कई अंदाज है। लेकिन फिल्म शर्मीली एक ऐसी फिल्म थी जिसमें राखी पहली मर्तबा डबल रोल में थी और साथ में थे शशि कपूर। उसी फिल्म का ये अंदाज एक बार फिर संगीत आर डी बर्मन साहब का और लता जी ने इस गीत को गाया था, लेकिन वो गीत मैं बाद में पेश करूंगा। पहले वो अंदाज जिसे किशोरदा ने अपना अंदाज दिया है, खिलते हैं गुलियां खिल के बिखरते। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। ज़्यादातर गज़लें गाई हैं, लेकिन ये जो मैं कानों में पड़ा हुआ है वो मैं पेश कर रहा हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि उनकी ये पुण्यतिथि पे मुझे मौका मिला। हर्षवर्धन जी और हेल्प यू ट्रस्ट की तरफ से मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। खिलते हैं गुलियां खिल के बिखरने को, खिलते हैं गुलियां खिल के बिखरने को, मिलते हैं दिलियां मिल के बिछड़ने को, खिलते हैं गुलियां। वैसे डिजर्व तो अब मुझे ही करते हैं तालियों की, लेकिन फिर भी प्रदीप जी ने इतने अच्छे अंदाज में आकर इन्हें पेश किया है तो वो भी डिजर्व करते हैं। अब उस अंदाज की बारी है जिसमें प्रेम भी है और साथ ही साथ श्रद्धा भी है।
भक्ति भी है। इनको मिलाकर जो गीत लिखे गए वो भी लाजवाब रहे। लता जी की आवाज है फिल्म तेरे मेरे सपने से, जिसे आकांक्षा सिंह जी आपके दरमियान लेकर आ रहे हैं। और एक बार फिर हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। आइए आकांक्षा जी, फिल्म तेरे मेरे सपने से।
जैसे राधा ने बाला जपी शाम पे मैंने उड़ी चुनरिया तेरे नाम की। एक बार एस डी बर्मन साहब का फोन आया बाबूजी के पास, नीरज आजा। वो हिंदी कम जानते थे और वैसे भी बंगाली थे तो उनकी भाषा कुछ और थी। नीरज जी पहुंचे तो वो आरडी एस डी बर्मन साहब अपने बंगले के बाहर ही सीढ़ियों पे खड़े हुए थे। बोले दादा नमस्ते, आपने मुझे बुलाया? चुप, ट्यून आ रहा है। बोले मैं समझा नहीं। बोले ट्यून आ रहा है, बैठ जा। वो सीढ़ियों पे बैठ गए। आधे घंटे के बाद उन्होंने धुन दिमाग में अपने जो आई थी वो नीरज जी को सुनाई कि ये धुन है। तो नीरज जी ने कहा दादा इसमें हिंदी के साथ साथ मैं संस्कृत अगर यूज करूं? बोले तेरे को जो लिखना है लिख। उन्होंने लिखा, लता जी ने गाया। क्या गीत है, क्या कंपोजिशन है। वही गीत आपके दरमियान हम पेश कर रहे हैं और गीत के बोल है, मेघा छाए आधी रात बैरन बन गई।
मैडम वो जा रही है। मैं मोहब्बत की बात कर रहा था। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, तुझे प्यार करना नहीं आता, मुझे प्यार के सिवा कुछ नहीं आता। तुझे प्यार करना नहीं आता, मुझे प्यार के सिवा कुछ नहीं आता। जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, एक तुझे नहीं आता, एक मुझे नहीं आता। तो जब मोहब्बत की बात और युगल गीत की बात है तो आइए ऐसा ही ये गीत है जिसे लेकर आकांक्षा जी और साथ में प्रदीप जी।
आए हैं, अगर उन्हें सुनने हम बैठे हैं तो शायद कई रातों कार्यक्रम चलेगा, अभी भी कई गीत बाकी हैं। लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि प्रोग्राम चलता रहना चाहिए, उसे एक बार ताली बजाते हैं। एक और युगल गीत आपके दरमियान हम पेश करना चाह रहे हैं। और जहां तक प्रदीप जी की गायकी है, उनकी आवाज का ताल्लुक, एक वाकया मुझे याद आ रहा है कि ये गा रहे थे, सामने एक बच्चा बैठा रो रहा था। जब इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो गाना खत्म होने पर इन्होंने उस लड़के की माता जी से कहा कि इस बच्चे को खामोश करा दो, तो माँ ने कहा ये भी यही कह रहा है। नहीं, वैसे समझ में आए तो ताली बजाइए, वरना कोई जरूरत नहीं। और जहां तक इस युगल गीत का ताल्लुक है, ये भी बहुत प्यारा गीत है। किशोरदा और लता जी एक बार फिर हैं। और जब भी ऐसे गीत होते हैं तो वो दौर भी याद आता है, वो जमाना भी याद आता है, जिस दौर में 150, 200, 250, 300 आर्टिस्ट एक साथ साजिंदे बैठा करते थे। उसके बाद में गाना रिकॉर्ड होता था। यहाँ पर गिने चुने हैं, लेकिन तब भी वही लुत्फ, वही मजा दे रहे हैं। शोखियों में धुल जाए फूलों का शबान, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, हो गए वो नशा जो तैयार, हाँ हो गए वो नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में डोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, हो गए वो नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में डोला जाए फूलों का शबाब। हंसता हुआ बचपना, बैठा हुआ मौसम, चीरते किशोरा है, झूलते शबनम में। हंसता हुआ बचपना, बैठा हुआ मौसम, चीरते किशोरा है, झूलते शबनम में। रंग में पिघले सोना, अंग से यूं रस चलते, जैसे बजे धुन कोई रात में मिले हल्दी। रंग में पिघले सोना, अंग से यूं रस चलते, जैसे बजे धुन कोई रात में हल्के हल्के। धूप में छाँव में झूमती हवा में, हरदम करे जो इंतजार, वो प्यार है शोखियों में डोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब,
बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी मूड में हैं, हम भी मूड में हैं, लेकिन वक्त अपने मूड में चलता है और जो वक्त के मूड में नहीं चलता है वो वक्त से बहुत पीछे रह जाता है। वक्त इस बात की इजाजत दे रहा है कि एक और गीत हो जाए, वो भी आपका सभी का पसंदीदा गीत है और किशोरदा का भी बहुत पसंदीदा गीत था ये। वही गीत आपके दरम्यान, उसके बाद आपसे इजाजत चाहेंगे। ये गीत आप जरूर सुन के जाइए। ये गाना बहुत खास है मेरे लिए। गीतकार नीरज जी आईसीयू में थे हॉस्पिटल में, और बेकल गुसाई जी को लेकर मैं गया था उनको देखने, तो उन्होंने उठाया, उनको बैठा के कहा देखिए मैं एक गवैया लाया हूँ और ये आपको आपका ही गाना ये गीत सुनाएंगे। तो मैंने ये गीत वहाँ पे आईसीयू में सुनाया था, वो मैं पेश कर रहा हूँ। एक बड़ी चीज भी यहाँ तक पहुँच जाएगी। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, जैसे बताऊं किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे सपने लेकर मैं सोया, तेरी यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा, जैसे माला में धागा। चंद्र
आप बताइए। वंस मोर की फरमाइश आ रही है और वंस मोर क्या होगा ये प्रदीप भाई बताएंगे। वंस मोर। चलिए तब आप फिर आइएगा। थोड़ा सा ये है कि इन्होंने हाँ यार तो एक गाना मेरी लिस्ट में था स्वप्न झरे फूल से, उसका एक ही मैं स्टैंजा सुनाऊंगा। उस गाने से सुना है कि उनको पहचान मिली और रफी साहब ने उस समय जो गाया। ये भाई जरा देख के चलो। काम करो उसका खुराक रखवा दो। स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से लुट गए सिंगार सभी बाग के फूल से और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। स्वप्न झरे नील चुभे शोर से लुट गए सिंगार सभी बाग के फूल से और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे कारवां गुजर गए गुबार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। प्रदीप भाई ये फरमाइश लगातार आ रही है और बहुत जरूरी भी है क्योंकि नीरज जी ने इस गीत में एक तरह से एक दर्शन दिया है और इस गीत की जो रचना जब हुई थी तो उसका भी बहुत अच्छा वाक्य है। बात ये हुई थी कि राज कपूर मेरा नाम जोकर फिल्म बना रहे थे तो सब लोग बैठे हुए थे और जाम सजे हुए थे। तो ये था क्या
नहीं थोड़ा सा करना, देख लीजिए अच्छा लगेगा आपको। तो उसके बाद ये हुआ कि भाई तय किया जाए क्या हो मुखड़ा क्या हो अंतरा, क्या हो मुखड़ा क्या हो अंतरा, ये तय नहीं हो पा रहा था। एक साहब उठे और थोड़ा सा मूड बन चुका था और हल्का सा वो लड़खड़ा कर चले गए। तो एकदम से किसी ने कहा कि ए भाई जरा देख के चलो। यहां से वो ख्याल आया, ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी दाएं भी नहीं बाएं। तो अगर इस नोट पर नीरज जी की ये श्रद्धांजलि समाप्त हो तो मुझे लगेगा बहुत सुंदर श्रद्धांजलि होगी, चाहे इसका मुखड़ा और अंतरा ही एक अगर याद हो। हाँ मुखड़ा ही अगर अच्छे से हो जाए। हालांकि इस पूरे गीत में मुखड़ा कौन है कौन अंतरा है यही पता नहीं चलता है। पूरा उनको सर आपकी बात बिल्कुल सही है, पूरा उनको याद नहीं है और आपको वो आनंद भी नहीं आएगा, लेकिन आपकी फरमाइश को पूरी तरह से रखा जा रहा है। ए भाई जरा देख के चलो, आप भी देखो हम भी देखें। सर आप शुरुआत की जो लाइन जूम ले लो दोनों को। एक्चुअली यहाँ पे टाइम हॉल का जो है बहुत कम है, टाइम था, लेकिन जितना जोश आप सुनने में था उतना मैंने कोशिश किया गाने में। जो कुछ खास गाने मन्ना डे जी ने गाए थे उनमें से एक गाना है। चलो आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर भी नहीं नीचे भी। ये भाव तू जहां आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गाँव नहीं, कुचल नहीं, बच नहीं, कतल नहीं, दुनिया है, दुनिया है। और प्यारे दुनिया ये सर्कस है और ये सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी, बड़े को भी छोटे को भी, मोटे को भी, ऊपर से नीचे को, नीचे से ऊपर को आना जाना पड़ता है। भाई जरा देख के चलो आगे ही नहीं पीछे भी, ऊपर भी नहीं नीचे भी, ऊपर भी नहीं नीचे भी। देखिए आपकी फरमाइश पूरी करने के लिए ये मुखड़ा आपके सामने रखा गया। पूरा गीत हम अगले कार्यक्रम में रखेंगे। आप सब आए, आप सबका बहुत धन्यवाद। मैं उन इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हर्ष का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमको बुलाया और इस कहा कि आना ही पड़ेगा, इधर प्रोग्राम नहीं करना। मैंने कहा भैया आऊँगा, मैं जरूर आऊँगा। मैं दौड़ा चला आया, दौड़ा वापस चला जाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया भैया और क्या पुलिस से आगे धन्यवाद है। दो लाइनें सुना देता हूँ। तुम्हारे कार्ड में क्या हुआ? खाली फूलों के रंग से, दिल की कलम से लिखती तुझे रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार देना होगा जन्म हमें कई बार। हाँ इतना मधुर तेरा मेरा प्यार देना होगा जन्म हमें
इसको कहते हैं कवि की ताकत। कहां शुद्ध लेखन से शुरू हुए थे बाबूजी, और आज के कार्यक्रम का अंत भी शुद्ध लेखन के अंदाज से हुआ। इसको कहते हैं कवि की ताकत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। शुभ रात्रि।